हेलो रन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो हमारी 12th की फिजिक्स का है, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं वो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने से संबंधित होने वाले हैं। यानी हमारे पास ऐसे सवाल होंगे जिनमें हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, लेकिन कहाँ पर ज्ञात करना होगा, तो वह एक वृत्ताकार कुंडली दी होगी और उसके केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको अप्लाई करना है। तो फार्मूला हमारा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या है, μ0 Ni/2r। तो B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, μ0 हमारा निर्वात की चुंबकनशीलता है, N हमारी अगर वृत्ताकार कुंडली उसमें फेरे हैं तो उसका मान रखना है, I हमारी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है और R इस वृत्ताकार कुंडली की क्या है, त्रिज्या है। तो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान से याद रखना है। तो μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता है, जिसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7। तो यहाँ पे देखिए, इसी फॉर्मूले में हमने μ0 की जगह पे रख दिया है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7। तो 4 पाई रखने पे क्या होगा, नीचे का जो 2 है और ये जो 4 पाई का 4 है कट जाएगा तो बचेगा 2 पाई। तो 2 पाई गुणे 10⁻⁷ Ni/r। तो यही फार्मूला जो हमारा है, इसको हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लिया है और अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें आसानी रहेगी सॉल्व को करने में। तो ध्यान रखना, यही फार्मूला हमने इसको इस प्रकार से बदल लिया, क्योंकि μ0 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये हमारी μ0 की वैल्यू है 4 पाई गुणे 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हमने आपको फार्मूला समझा दिया। अब इसी फार्मूले पे चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तो जो फेरे होते हैं उनको हम n से लिखते हैं, तो n बराबर हमारा दिया है 100। फिर लिखा है प्रत्येक की त्रिज्या जो है 8.0 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं है, वो 8 ही है। तो 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को हम r से लिखेंगे और सेंटीमीटर में हो तो मीटर में बदलने के लिए -2 से गुणा करा देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। 10⁻⁻2 से क्या कराना है, आपको गुणा कराना है। फिर लिखा है और इनमें 0.40 एम्पियर की विद्युत धारा। तो जो I का मान है वो 0.40 एम्पियर ये धारा दी हुई है। तो बोला गया है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें कुंडली के जो केंद्र है उसका चुंबकीय क्षेत्र B बताना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी समझाया है, B बराबर क्या है, 2 पाई इंटू 10⁻⁷ N इंटू I/r। तो इसी का यूज करना है और हमें आंसर निकालना है। तो 2 लिख लेंगे हम, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और गुणे 10⁻⁷। n का मान हम 100 रखेंगे और 100 का मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट रख लेंगे 10⁻²। तो 100 का मतलब तो 10⁻² ही होगा और I की वैल्यू कितनी है, 0.40 है। ठीक है, और बटे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, R की वैल्यू रखेंगे। तो R की वैल्यू है 8 गुणे 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कटने वाला है तो उसे काट देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, ये 4 बचेगा और इधर हम 4 से 40 को काट देंगे तो 4 धाम के 40 आ जाएगा। तो B बराबर देखिए, अब हमारा क्या है बचा हुआ है, तो 3.14 बचा हुआ है और गुणे में हमारी गिनती बची हुई है 0.10 बची हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10⁻⁻7 है और ये 10⁻2 प्लस की, तो माइनस के 2 प्लस घट जाएंगी तो बचेंगी 10⁻⁻5 बचेंगी और नीचे की जो 10⁻2 है उनको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये काहे की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, और फिर से 5 से 2 घटा लेंगे तो हमारी जो नीचे बचेंगी वो -3 बचेंगी। अब 0.10 का गुणा 3.14 से कराएंगे तो यही आएगा 3140 और कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक यहाँ के और 2 अंक यहाँ के, तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.314 गुणे 10⁻³ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर निकाला जाता है वो 1 अंक के बाद दशमलव रहता है। तो अब हमारा जो दशमलव है हम इसको 1 अंक यानी इधर खिसकाएंगे। तो जब भी दशमलव हमारा इस साइड में जाएगा तो ध्यान रखना है पावर आपकी माइनस में बढ़ेगी। तो 3.140 बनाने के लिए इधर हमें 1 पॉइंट ले जाना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1 पावर माइनस की बढ़ेगी, तो 10⁻⁻1 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी और 10⁻³ हमारे पास पहले से है, तो 10⁻³ और ये 1 10⁻1 तो कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁴। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, याद रखना है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तीनों मात्रक होते हैं। तो हमने यहाँ पे टेस्ला में आंसर लिख दिया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने काफ़ी आसान तरीके से निकाल लिया है। आपको कोई भी दिक्कत है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार, तो जो त्रिज्या है वो r बराबर 20 है, सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻2 से गुणा कराइए तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। फिर लिखा है 4 एम्पियर की धारा है, तो I बराबर आप यहाँ पे 4 एम्पियर लिख लीजिए
और लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब बी निकालना। और यहाँ पे देखिए इस सवाल में जो है वो फेरों की संख्या नहीं दी, तो फेरों की संख्या नहीं दी है तो हम फेरों की संख्या n को हम छोड़ देंगे। ये मान के चलेंगे कि जो n है वो एक है, क्योंकि एक ही फेरा है तो n का मान एक है, तो इसको लिखिए चाहे न लिखिए। तो हमें b बराबर फॉर्मूला लगाना है 2 पाई इंटू 10⁻⁷ n इंटू आई अपॉन आर लगाना है। ठीक है, तो इसी में हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 2 रखेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 10⁻⁷ लिख लेंगे, n का मान हम छोड़ देंगे। ठीक है, या आप चाहे तो n एक फेरा लिख लीजिए, i का मान हम 4 रखेंगे और r की वैल्यू 20 × 10⁻2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 दहम के 20 कट जाएगा और हम बाकी अब नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 का गुणा कराएंगे इधर, तो 4 चौक 16 होगा, 4 एकम 4 एक 5 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव हो तो दशमलव लगा देंगे। अब देखिए ऊपर 10⁻⁻7 है। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या बचा हुआ है हमारा, नीचे बचा है 10, तो 10 का मतलब है कि कुछ नहीं तो ये 10 की पावर क्या बची, 1 बची, और यहाँ पे देखिए 10⁻⁻2, तो 10⁻2 से 1 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, पॉइंट हमने गलत जगह पे लगा दिया था, 2 अंक बार लगाना, तो 12.56 है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। अब हमें देखिए 12.56 और गुणे 10⁻⁻7 है, नीचे यहाँ पे 10⁻⁻2 से 1 घटाएंगे तो 10⁻⁻1 नीचे बचेगी, वो ऊपर आएगी तो काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो घटा लीजिए, तो 12.56 से 1 घात घटाएंगे तो 10⁻⁻6 बचेगी। तो बी का मान आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ दिए, लेकिन हम 1 अंक के बाद लगाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि पॉइंट अगर इधर खिसकाते हैं तो पावर माइनस की बढ़ती है, अगर पॉइंट इधर ले जाते हैं तो पावर प्लस की बढ़ती है। तो इस बार जो पॉइंट है वो इधर आएगा, तो एक पावर जो होगी वो प्लस की बढ़ेगी और माइनस के हमारे पास 6 हैं, तो माइनस से प्लस घट जाएगी तो बचेंगे कितनी, 5 बचेंगे। तो ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बी बराबर 1.256 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आंसर इसका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा टर्न करेंगे क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे आपको यहीं पे समझा देते हैं इसी साइड में। जैसे ये फार्मूला हमारा 2 पाई इंटू 10⁻⁷ n है और अपॉन r है। ठीक है, ये फार्मूला है। अब बाई चांस यहाँ पे आई ना देकर उसमें हमारा आवेश दे दें, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दें और समय की बात कर दें, तो आई बराबर हमारा क्या होता है, q अपॉन टी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, q अपॉन टी कर देंगे, और q का मान अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पर क्या कर देंगे, e कर देंगे। तो यहाँ पे NE अपॉन टी भी लिख सकते हैं, चाहे तो q लिख लीजिए या फिर e लिख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो q की जगह पे क्या कर देंगे, e कर देंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए लिखा है 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या, तो ये r बराबर आपका हो गया 2 × 10⁻10 मीटर में है, तो कोई चेंज नहीं करना है। वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो q बराबर e होता है, और e की वैल्यू जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होती है। तो q का मान e होता है और e का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर आपको q का मान लेना है तो डायरेक्ट आपको यही लेना है। फिर लिखा है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी चाल दी है, तो चाल के लिए हम क्या लिखेंगे, v लिख लेंगे। v बराबर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास वही है और फॉर्मूले को इस बार हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 2 पाई × 10⁻⁷ n को छोड़ देते हैं क्योंकि n दिया नहीं है, i अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए i बराबर हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, तो i बराबर हमारा क्या होता है, q अपॉन टी होता है, तो q की वैल्यू तो हम रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरे सवाल में अगर हम t रख देंगे q अपॉन टी, तो t की वैल्यू पता होनी चाहिए और t हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए एक ये वृत्ताकार है हमारे पास, ये वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है। अब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में ये इतनी दूरी तय करेगा, यानी जो इसकी परिधि है वो उतनी ही दूरी तो तय करेगा। अगर हम यहाँ पे एक चक्कर तय करने में लगा समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो एक चक्कर को तय करने में जो हमारी दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी, तो यहाँ पे जो दूरी लिखेंगे वो परिधि लिखेंगे, वो परिधि होती है हमारी 2 पाई r बटे चाल क्या लिखेंगे, 4 हम v से लिख लेंगे। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है। तो यहाँ पे जो चाल लेंगे वृत्ताकार के लिए वो v लेंगे और जो दूरी लेंगे वो परिधि के बराबर लेंगे, तो परिधि हमारी कितनी होती है, 2 पाई r अपॉन v। तो जो i बराबर q में हम यहाँ पे जो i बराबर q है इसमें जो चेंज करने वाले हैं q अपॉन टी, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 पाई r अपॉन v। तो जो v अपॉन में जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो i की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमें लेना पड़ेगा तो q v अपॉन 2 पाई r लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें वेग दिया हुआ है
और त्रिज्या तो दी ही है, तो जब भी वेग दिया हो और आवेश दिया हो तो हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में हम चेंज करते हैं, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटे आर ये हो गया, और आई की वैल्यू रखेंगे Q इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा, और बराबर में जो आएगा वो आएगा 10⁻⁻7 Q इंटू वी अपॉन, और ये आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आपको वेग और आवेश दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चेंज करके बता दिया है, अब यही लगाएंगे हम। ठीक है, 10⁻⁻7 लिखा। Q का मान इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और V का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻6। ठीक है, और बट्टे में हमारा क्या रहेगा, आर का मान 2 × 10⁻10 है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हम ना करके इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो स्क्वायर का मतलब ये है, हम यहाँ पे इसको 2 बार लिख ले रहे हैं। ठीक है, 2 × 10⁻10, 2 × 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे चाहे तो पॉइंट हटा लें या ना हटाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 से काटेंगे तो ये आपका 0.8 आएगा, और फिर इस 2 से काटेंगे तो आपका 0.4 आएगा। तो हमारा जो ऊपर बचेगा वो 0.4 बचेगा, और साथ में क्या बचा है, 3 बचा है। ठीक है, अब 10⁻7 और ये 10⁻19, तो 19 और 7 कितनी हो जाएंगी, -26 हो जाएंगी। और -26 के अगर हम 6 घटाएंगे तो बचेंगी हमारे 10⁻20। और नीचे देखिए 10⁻10 ये और 10⁻10 ये, तो 10⁻20 नीचे भी हो जाएंगी, और ये तो आपकी कट जाएंगी। और 0.4 का 3 से गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 12 यानी 1.2 वेबर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिए। तो आपको ध्यान रखना, जब भी आपका वेग की बात हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। बी बराबर आपको क्या लगाना है, 10⁻7 Q इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आप कहा जाए कि अल्फा कण है तो अल्फा कण के लिए आपको जो Q का मान लेना है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर लेना है, यानी Q का मान 2e के बराबर ले लेना है। या हीलियम का नाभिक हो तब भी Q के लिए 2e ले लेना है। तो अगर आपका ऐसा सवाल मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है वो आर से लिखते हैं, 0.5 एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻10 से गुणा करेंगे तब जाके वो मीटर में बदलेगी। फिर लिखा है कि वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵5 चक्कर, तो चक्कर मतलब चक्करों की संख्या है, फेरों की संख्या है, तो ये आपका n हो जाएगा, तो 3 × 10⁵5 हो जाएगा। और प्रति सेकंड लिखा है तो मतलब टाइम जो हमारा हो जाएगा वो 1 सेकंड हो जाएगा। प्रति सेकंड मतलब टाइम जो हमारा है वो 1 सेकंड है। फिर पूछा गया वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें बी निकालना है। और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम क्यू का मान लिखना चाहें तो 1.6 × 10⁻19 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या था, बी बराबर 2 पाई इंटू 10⁻7 n इंटू आई अपॉन आर, यही फार्मूला था। अब यहाँ पे देखिए धारा तो पता नहीं, तो हमने आपको बताया था धारा के लिए क्या करना है, क्यू अपॉन टी यूज कर लेना। तो हम इसी फार्मूले में यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, 2 पाई इंटू 10⁻7 n, आई की जगह पे क्यू अपॉन क्या कर देंगे, टी कर देंगे, और साथ में नीचे क्या है हमारा आर है। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू रखना चालू करते हैं। तो 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लिखेंगे, 10⁻7 लिखेंगे, और n का मान दिया है 3 × 10⁵5, तो 3 × 10⁵5 लिख लेंगे। और q जो हमारा है वो आवेश इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, r रहेगा 0.5 × 10⁻10, और जो हमारा r के बाद हमारा क्या है t तो हमारा क्या रहेगा 1 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चलिए हम यहाँ पे ये 0.5 है और ये पॉइंट हटा देते हैं। ठीक है, जो हमारी चीज़ें हट सकती हैं उनको हटा दें, लेकिन हमारा कटेगा नहीं, फिलहाल तो हम इसको हटा दे रहे हैं। अब ये 16 का गुणा करा लेंगे 2 से, तो 16 देखिए यहाँ पे 16 3 और 2 का, तो 3 दूनी 6 और 16 का 6 से कराएंगे तो 16 6 का 96 आएगा, और 10 गुणे में क्या होगा 3.14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 की घात यहाँ पे 5 प्लस की हैं, पहले हम यहाँ पे देखिए -19 और -7, तो -19 और -7 जोड़ेंगे तो -26 हो जाएंगे, और 26 से 5 प्लस घटाएंगे तो 10 की घात कितनी आ जाएंगी, -21 आ जाएंगे। और नीचे जो हमारा 10 की घात -10 है इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये आपकी प्लस की हो जाएगी, तो नीचे हमारा खाली क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अगली लाइन में हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 96 का 3.14 से गुणा कराएंगे, और 10 की घात -21 से 10 हटाएंगे तो बचेंगे 10 की घात -11, और बट्टे में क्या रहेगा 5 रहेगा, और हम इन दोनों का गुणा कराएंगे फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको हम जब गुणा कराएंगे आपस में तो हमारा जो लगभग आएगा वो आएगा
30 144 और 2 अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो आएगा वो 5 छक्का 30 आएगा और फिर हम यहाँ पे 5 छक्का 30 डिवाइड कर लेंगे, फिर 2 गिनती एक साथ लेंगे तो एक जीरो लगाना पड़ेगा और 14 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 4 बचेगा 44 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा तो जीरो बढ़ा के 5 अट्ठे 40। तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो इसमें भी हमें 2 अंक बाद क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंक बाद नहीं, क्योंकि गलती से हो गया, यहाँ पे 3 अंक बाद जो होगा दशमलव लगेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 अंक बाद, क्योंकि जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 5 छक्का 30 आएगा और जब दूसरी बार जब हमने भाग किया था तो 2 गिनती एक साथ ली थी जिसमें दशमलव वाली गिनती भी आ रही थी, इसलिए हम जीरो के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दें। तो 60.288 गुणे 10 की घात माइनस की 11 आएगी। एक अंक इधर और खिसकाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, एक अंक और इधर खिसकाएंगे तो 6.0288 आएगा और इधर जाने पर जो हमारी पावर होती है वो प्लस की बढ़ती है और 10 की घात माइनस 11 से एक घट जाएगी तो बचेंगी 10 की घात माइनस की 10। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस सवाल में कैलकुलेशन को आपको ध्यान देना होगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।